गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपकी राधा मैम। मैं कहानी आज की 13 साल की बच्ची की बता रही हूँ। कहानी उस वक्त की है जब स्कूलों में कैमरे हर जगह नहीं हुआ करते थे। और लाइब्रेरी तो कंफर्ट जोन होती थी, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था और मैं हर फ्री पीरियड्स में लाइब्रेरी में चली जाती थी। मैंने नोटिस किया कि एक बच्ची लाइब्रेरी के कोने में बैठ के लाइब्रेरियन सर से कुछ बातें करती है। ये कई दिनों तक मैंने नोटिस किया कि हर फ्री पीरियड में वो बच्ची लाइब्रेरी आती है और सर के साथ कोने में बैठ के बातें करती रहती है। मेरा कंसर्न था कि बच्चा क्या करता है, किताबें तो पढ़ता नहीं है, लाइब्रेरी में बैठ के लाइब्रेरियन सर से इतने सारी क्या बातें होती हैं। मैंने उस बच्ची को बुलाया और मैंने उससे पूछा, बेटा आप लाइब्रेरी में आते हो लेकिन मैंने कभी आपके हाथ में कोई किताब नहीं देखी, आप सर से बातें करते हो। कहती यस मैम, मुझे बहुत सारे डाउट होते हैं जो मैं सर से पूछती हूँ। मैंने कहा अच्छा, मुझसे पूछ सकते हो कोई डाउट? कहती नहीं मैम, मैंने सर से पूछ लिया। उसकी बात में कितनी सच्चाई थी ये मुझे उसकी आंखों को देख के समझ में आ गया। मैंने उस बच्ची को तो कुछ नहीं बोला। थोड़े दिन बाद मैंने सोचा मैं उस सर को समझाऊं जो मैच्योर एनफ है। मैंने सर से बोला, सर आप उस बच्ची से क्या बातें करते हैं? सर ने भी सेम जवाब दिया कि उसके बहुत सारे डाउट होते हैं मैम, जो वो मुझसे पूछती है और मैं उसको उसके आंसर्स देता हूँ। मैं उसे ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। और मैंने कहा जब आप उसको ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप उसके घर में क्यों नहीं उसके जवाब दे देते? उनके जो डाउट्स होते हैं आप वहाँ क्यों नहीं क्लियर करते? कहते मैम आप उनके घर की बात को ना पूछे तो सही होगा। मैंने कहा ऐसी क्या बात है? कहते एक्चुअली ना उनके घर में उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते। ये छोटी सी बच्ची है, खेलना चाहती है, घूमना चाहती है, कपड़े पहन जैसे वो कपड़े पहनना चाहती है वो पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते। बेचारी के ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस है कि कहने की बात नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो उसमें वो आपसे क्या क्वेश्चन करती है? अरे मैम वो कुछ कुछ होती है बातें, वो मुझसे पूछती है, मैं उसको जवाब दे देता हूँ। मुझे अच्छा तो नहीं लगा लेकिन मैं चुप रही। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा था स्कूल में। मैंने अब देखा कि स्कूल शुरू होने से बहुत पहले ही वो बच्ची स्कूल आ जाती थी, बिफोर स्कूल आ जाती थी, और छुट्टी के बहुत देर तक वो कॉरिडोर में और लाइब्रेरी के आसपास भटकती रहती थी। बच्चों को अलाउ था कि वो उस लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं, अगर उनकी बस नहीं आई या उनके पेरेंट्स नहीं आए तो दे कैन सिट इन द लाइब्रेरी एंड रीड द बुक्स। बट मैंने देखा वो बच्ची वहाँ पे खड़ी होकर सर से बातें करती रहती थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। इंडिपेंडेंस डे के दिन मैंने देखा प्रोग्राम ख़त्म हुआ और वो बच्ची सर की मोटरसाइकिल पे बैठ के सर के साथ चली गई। मुझे कहीं ना कहीं दाल में काला नजर आया। मैंने आके उनके पेरेंट्स को फ़ोन लगाया। मैंने पूछा, सर आपकी डॉटर आपके घर आ गई है? कहते नहीं, स्कूल में प्रोग्राम चल रहा है ना, बच्ची वही है। मैम आप गए नहीं? मैंने कहा मैं तो स्कूल में प्रोग्राम ख़त्म हो गया और मैं घर आ चुकी हूँ। कहते अच्छा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, हमारी बच्ची कहाँ है? मैंने कहा सर मैंने देखा है कि वो बच्ची आपके ट्यूशन सर के साथ कहीं जा रही थी। उन्होंने फ़ोन भी नहीं रखा और अपनी पत्नी से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बात करने लगे। मैंने कहा था ना ये सर अच्छे नहीं है, इसकी दोस्ती अच्छी नहीं है, ये बातें बहुत ज़्यादा करती है, ये मुझे पसंद ही नहीं है कि कोई जेंट्स टीचर आके स्कूल क्लास में आके घर में आके बच्चे को पढ़ाए। और वो अनाप शनाप बहुत कुछ बोलने लगे। मैंने फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर के बाद 1 घंटा नहीं बीता होगा कि मुझे फिर से वापस उनका फ़ोन आया और भाई साहब ने मुझे कहा, थैंक यू मैम, आपने हमारी बच्ची को बचा लिया। मैंने कहा बच्ची को बचा लिया? कहते हाँ मैम, वो उसी सर के साथ घर पे चली गई थी। उनके सर बैचलर थे और सर उन्हें अपने घर ले गए थे। मुझे तो बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे ये सुन के भी संतोष हुआ कि बच्ची चलो अपने माँ बाप के पास सही सलामत मिल गई। मैंने अगले दिन देखा स्कूल में बच्ची नहीं आई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर मैंने एक बार कंसर्न था मुझे उस बच्ची से, मैंने उसके पेरेंट्स को फिर से फ़ोन लगाया। मैंने कहा आपने अपनी बच्ची को स्कूल भेजना क्यों बंद कर दिया? कहते नहीं मैम, उसकी अक्ल को ठिकाने लगाना है ना, अभी तो हम स्कूल नहीं भेजेंगे उसको, 7 दिन तक स्कूल नहीं भेजेंगे।
फिर भेजेंगे, पढ़ेगी तो ज़रूर, लेकिन हम उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मैंने कहा स्ट्रिक्ट तो आप थे ही। कहते और स्ट्रिक्ट हो गए। आपको पता नहीं है, बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, नहीं तो इस बढ़ती उम्र में बच्चे भटक जाते हैं। 7वें दिन जब वो बच्ची आई स्कूल, तो उसने जैसे ही मुझे देखा, इतनी बुरी तरीके से मुझे देख के मुंह फेरा, मुझे समझ में आ गई। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ये बात बोल दी थी, ये तो थैंक गॉड उस टीचर का जिसने हमें बता दिया। उस भोले बाल मन पर मेरे लिए बहुत गलत छवि अंकित हो गई थी। उन्होंने सोचा वो तो मुझे सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, थोड़े दिनों में समझ जाएगी और एक ना एक दिन वो वापस आके मुझे जरूर इसके लिए थैंक यू बोलेगी। कुछ सालों के बाद मुझे किसी कारण से उस स्कूल को छोड़ना पड़ा। मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और मेरे फेयरवेल का दिन आ गया। फेयरवेल पार्टी अटेंड करके मेरा मन बहुत भारी था, मेरे आंखों में आंसू थे। और अचानक जब मैं अपने घर की तरफ कदम बढ़ा रही थी, एक बच्ची ने आके मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने इतनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ा, उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो वही बच्ची थी। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने उसकी तरफ देखा, वो भी मेरी तरफ देखती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसने हिम्मत करके बोला, मैम थैंक यू सो मच, आपने जो भी मेरे लिए किया उस समय तो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया। यू आर वेरी नाइस। मेरे लिए मेरी फेयरवेल का ये सबसे बड़ा गिफ्ट था। मुझे बहुत खुशी हुई कि उस बच्ची ने मुझे समझा और उसे समझ में आ गया कि क्या गलत था और क्या सही था। लेकिन मुझे उन पेरेंट्स से बात करनी है जो अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट होके वो सोचते हैं कि पेरेंट्स होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अनुशासन है। नहीं, आपके बढ़ते बच्चों को क्या, आपके छोटे बच्चों को, आपके बड़े बच्चों को, बीइंग अ पेरेंट्स आपकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। वो अपना दुख सुख अगर आपसे शेयर करते हैं तो आपसे अच्छा गाइड कोई नहीं हो सकता। आप हर समय अपने बच्चों के लिए अवेलेबल ना रहें, लेकिन जब उनको ज़रूरत हो तब आपका साथ उनके लिए बहुत बड़ा मजबूत सहारा होता है। अपने बच्चों को दिल खोल कर बात करने का साहस दें और ऐसा महसूस कराएं कि अगर कुछ भी होता है बेटा, कुछ भी, कहीं भी, तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। जब बच्चों को ये एहसास हो जाएगा ना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए हर समय, हर सिचुएशन में हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, या हमें सही और गलत का ज्ञान देने के लिए, बिना डांट के, बिना हमें गलत समझे, वो अगर हमें समझ लें, तो इससे बड़ी चीज़, इससे बड़ा सहारा बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। वो कभी भी बाहर नहीं भटकेगा। वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स को शेयर करेगा। वो सारी चीज़ें जो वो बाहर शेयर करता है और जिसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो मैं आपसे आशा करती हूँ आप अपने बच्चों के लिए एक सहारा, एक सपोर्ट, एक प्यार, एक मजबूत कंधा बनकर हमेशा प्रस्तुत रहें। धन्यवाद।